वे सब कुछ छोड़ सकते हैं। परिणाम तो परस्पर एक दूसरे के साथ कृष्णचंद्र भगवान के जय हो। वैसे ये सबके उद्बोधन के लिए है, किसी को नाराज करना मेरा उद्देश्य नहीं है, सत्य को उद्घाटित करना उद्देश्य है। और ठीक है, कोई क्या परिस्थितियां थी, परिस्थितियां ऐसी ही थी तो फिर बीच में आने से 2 दिन पहले तक मैंने पूछा क्या करना, आना है, सब व्यवस्था ठीक था, आना है। तो ज्यादा हम व्यवस्था पूछे ही नहीं, आना है आना है। किसी भक्त के माध्यम से गाड़ी में तेल भरने के लिए पैसे भी उन्होंने कुछ ऑनलाइन भेजा, सच है। कोई रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनके माध्यम से। तो 24 घंटे पहले तक इस प्रकार की व्यवस्था ही हुए, सूचना मिली। श्री कृष्णचंद्र भगवान की सकारात्मक पक्ष स्वामी दामोदराचार्य जी के प्रति इतना ही है। इन्होंने पूर्व में जो व्यवस्था की थी उसके लिए धन्यवाद के पात्र निश्चय ही कोई परिस्थिति आई होगी। बस इतनी सी ही बात मन में आई और सहन करने का संबल मिल गया। नहीं तो मेरी खटिया इन्होंने खड़ा किया, इनका भी करते। कृष्ण गोविंद गोविंद आओ गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। नंद आंगन में श्री कृष्णचंद्र पालने पर झूल रहे हैं। कंस देवकी वसुदेव को मुक्त करता है, चरणों में क्षमा याचना करके, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, मेरी दुष्टता को आप दोनों क्षमा करें। हाथों से हथकड़ी और पैरों से बेड़ियां खोल करके मुक्त करता है। मुक्त कर पुनः ये अपने राजमहल को, घर को लौट आते हैं। इधर कंस ने सभा की, पुनः आकाशवाणी हो गई। मित्रों सभासदों, क्या हुई? पुनः वही आकाशवाणी
कि रे मूर्ख, चले हो मुझे मारने, तुझे तो मारने वाला वह भी बालिका इस तरह चुनौती दे, आकाशवाणी कर। आकाश में चली गई। अब मैं क्या करूं? अब इसके मित्रों में बहुत से राक्षस हैं। धेनुकासुर है, प्रलंबासुर है, बाणासुर है, अनेक असुर हैं। यहां तक कि बकासुर है, अघासुर है, पूतना है। अनेक राक्षसों को बुलाया और सबके मध्य में प्रस्ताव किया, मुझे अब क्या करना चाहिए। उन राक्षसों के बीच में हिरण्यकशिपु के ही खानदान का एक राक्षस बाणासुर, बाणासुर ने कहा, मित्र सुनो, ये गंडकी के तट से, स्वर्णभद्र के तट से, सोनपुर से आया, बिहारी है पक्का। इन राक्षसों में कई बिहारी कई बंगाली हैं। हाँ, प्रलंबासुर बंगाली था, हाँ, धेनुकासुर यही का था। हाँ, और सुनो, अघासुर, बकासुर, पूतना बिहारी, बाणासुर भी बिहारी, प्रलंबासुर बिहारी। असम का प्राग ज्योतिष का रहने वाला असमिया, एक असमिया भी था। और नरकासुर असमिया था, असमिया बोलता था, नरकासुर था। हाँ। इन सब राक्षसों के साथ मित्रता। दिग्विजय जब कंस ने किया था, सबको बहुतों को पराजित किया। जो पराजित नहीं हो तो संधि कर लिया, और जो पराजित हो गए उन्हें बांध करके ले आया, चलो मेरे घर, वहीं रहना, खाना पीना, आनंद मनाना। हम तो मांस खाते हैं। पूतना ने कहा, मैं तो रक्त पीतू हूँ, रक्त खूब पीने को मिलेगा, रक्त का, और क्या, भर भर पेट मिले रक्त पीने को, रुधिरासना। इसलिए पूतना का एक नाम रुधिरासना है, रुधिर पार करने वाले। भर भर करके ड्रम के ड्रम पीती है। छाकोस लंबी है, सोचो मोटी कितनी है। सबके बीच में बाणासुर, मित्र सुनो, चिंता मत करो, इन देवताओं से क्या डरने का भला, तुम्हें करने वाले, इनसे भला क्या डरना, डरो मत। और तुम्हें यही भय कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है गोकुल में, तो मैं तुझे प्रस्ताव करता हूँ, स्वीकार करो। अष्टमी की 10 रात्रि पूर्व और अष्टमी से 10 रात्रि बाद के जितने दिन रात बालक ये जन्म लेते रहे, उन 21 दिनों के बालकों को पकड़ पकड़ करके मार डाला जाए। कहीं बकासुर हो जाए, कहीं अघासुर हो जाए, कहीं प्रलंबासुर हो जाए, कहीं धेनुकासुर हो जाए, कहीं पूतना जाए, और जा जा करके घर के बाहर ये सब राक्षस गण मारेंगे, और घर के भीतर अंतःपुर में घुस घुस करके पालने से खींच खींच करके ये पूतना ही तुम्हारी धर्म बहन सबको मार करके ठिकाने लगा देगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। 21 दिनों के बालकों को मत डाला जाएगा, उसी में तुम्हारा कहीं काल पल रहा होगा, गोकुल में, ब्रज में मारा जाएगा। कंस प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनिर्दशान निर्दशांश्च, प्रस्ताव लिख भी गया। प्रस्ताव क्या लिखा? अनिर्दशान, क्योंकि पहले विचार होता है, बहस होती है, उसके बाद जो सार तत्व निकल करके आता है तब उसे कागज पेन से लिख लिया जाता है। तो क्या लिखा गया प्रस्ताव में? अनिर्दशान निर्दशांश हनिष्यामोद्य वैशिसून, हम सब राक्षस अष्टमी से 10 दिन पूर्व और अष्टमी के 10 दिन बाद तक जितने बालक जन्म लेते रहेंगे, हनिष्यामः, मार डालेंगे। ये प्रस्ताव पारित हो गया। भाषा तब की संस्कृत थी, इसलिए वाक्य क्या था? अनिर्दशा निर्दशांश हनिष्यामोद्य वैशिसून। किसे मारेंगे? वृद्धों को नहीं, युवकों को नहीं, बालकों को मारेंगे। जो 21 दिनों तक के होंगे उन्हें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। किमुद्यमयी करिष्यन्ते, क्या करेंगे वो सब? देवाः समरभीरवः, जो है कंस तुम्हें देखते ही चोटी लंगोटी खोल दोनों हाथ उठा त्राहिमाम करने लगते, वे भला क्या कर सकेंगे? और हाँ,
एक और प्रस्ताव सुनो। का ओ क्या? दूसरा ये भी मेरा प्रस्ताव है, जहां कहीं भी वेद पाठी विप्र मिले, वेद पाठी जन्मना केवल नहीं, वेद पाठी विप्र, इसलिए जो वेद पाठी है उन्हें विप्र कहा जाता है। जो वेदज्ञ हैं वे विप्र कहलाते हैं, जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है वे विप्र कहलाते हैं, जो जन्म मात्र से है वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जन्मना जायते ब्राह्मण, ब्राह्मण्याम ब्राह्मणात् जाता ब्राह्मण। ब्राह्मण का लक्षण यही है, ब्राह्मणी से, ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न ब्राह्मण होता है। और विशेषण प्रातिपूरयति विप्रः, जो अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जगत को भर दे उसे विप्र कहते हैं। इसलिए प्री पालन पूर्णयो से विप्र शब्द निष्पन्न होता है। इसलिए जाति शब्द भी जनि प्रादुर्भावे है, जाति शब्द भी जो आया है वो जनि प्रादुर्भावे धातु से आया। जनि माने जन्मना जाति ही, जो लोग कहते हैं कि कर्म से जाति, जाति शब्द ही सिद्ध कर रहा है, ये शब्दवे सिद्ध करता है कि जाति जो होती है, कुत्ते की जाति जन्म से, बिल्ली की जाति जन्म से नहीं, तो सबकी जाति जन्म से। अच्छा, कुत्ते और बिल्ली की भी अनेक प्रजातियां हैं, जातियों में भी प्रजातियां, वो भी जन्मना है। ये नहीं किसी और प्रजाति के कुत्ता उसी शरीर से किसी और प्रजाति का हो जाए, हो ही नहीं सकता। हो सकता तो बता, नहीं हो सकता। एक कुत्ते में भी अनेक प्रकार की प्रजाति, वो प्रजातियां भी जन्मना एवं जायते। इसलिए जाति शब्द पर, क्योंकि शब्दों का अनुसंधान कोई करता नहीं और मनमाना अर्थ करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा किसे लाते हैं, पकड़ करके लाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के हाथ पकड़ के लाते हैं। आपने कहा है, कहाँ कहा है, का गीता में कहा है, क्या कहा है, कहा भले मानुष मेरे कहे हुए का अर्थ तो समझ लेते। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया, मेरे द्वारा चारों वर्णों की सृष्टि हुई है। इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। हमने कहा किसी बड़े छोटे की बात की। गुणकर्म विभागसः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुणकर्म विभागसः, गुण और कर्म का विभाजन करके हमने सृष्टि की। पहले गुणों का विभाजन किया, फिर कर्मों का विभाजन किया। मतलब कि प्रत्येक जीव के जन्म से पहले, इतनी बात लोग सुनते हैं, पीछे की बात तो कोई सुनता नहीं। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन, जन्म से पूर्व मधुसूदन भगवान कृष्ण उस जीव के गुण और कर्म को देखते हैं। का किससे देखते हैं? का सहस्र शीरे का पुरुखा सहस्राक्ष, अपने ज्ञान नेत्र से, अनंत जो ज्ञान नेत्र है उस ज्ञान नेत्र से जीव के गुण और कर्म को देखते हैं कि किस प्रकार के गुण से प्रेरित होकर के पूर्व शरीरों में किस प्रकार का ये जीव कर्म किया। जन्म से पहले भगवान कर्म देखते हैं जीव का और गुण देखते हैं, और उस कर्म और गुण को देख करके तब इसे हम किस शरीर में भेजे, किस मातृगर्भ में इसे भेजे। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत, ईश्वर की प्रेरणा से वह जीव किसी शरीर विशेष में जन्म लेने के लिए किसी माता के पेट में प्रवेश करता है। तो जन्म, गुण और कर्म जो हेतु है ये जन्म से पूर्व है। इसलिए कहा मया सृष्टम, कहा सृष्टम, यहां पर जो श्री धातु है, सृज, सृज धातु, श्री गतौ भी है, तो उसमें जो गति आई, उसे जो जन्म लेने के लिए हमने भेजा, ये भी उन्हीं का वचन है, शास्त्र का वचन है कि ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वा स्वभ्रमेव वा,
जन्म मरण के चक्कर में इसे डालना है अभी गुणकर्म को देख, अथवा स्वभ्रम में डालना है, अथवा नित्य आनंद में लोक की ओर इसे प्रस्थान कर देना। ये भी कौन का जायमानम ही पुरुषम, जन्म देना है उसे, उस जीव को भी देखते हैं। कौन देखते हैं? सहस्र नेत्र परमात्मा देखता है। इसे कुत्ता बनाना है, कुत्ते में भी एनसीसियन बनाना है कि इंडियन बनाना है? जो प्रजातियां इनकी है, अब बहुत सी प्रजातियां हैं, कुत्ते में भी कौन से शरीर में डालना है? इंडियन, इंडियन के भी कहूं से प्रजातियां हैं, अलग देश विशेष की प्रजातियां, तो कहां पर भेजना है? जिससे कि अपने किए हुए कर्मों का अनुकूल इसे फल प्राप्त हो सके। पहाड़ों पर भेज दो कि मैदान में, मरुभूमि में भेज दो जहां की भोजन के लिए तड़पता फिर, कहां भेजो? उसमें भी उसका कर्म हेतु है। ये मत सोचना कि हमारा जन्म हो गया अल्मोड़ा पहाड़ में तो बिना कर्म के हो गया, नहीं, यहां भी हुआ है तुम्हारा कर्म ही हेतु है। यदि सतेती में हुआ, जैसे पूर्व के दिनों मैंने कहा था कि सतेती माने भक्तों का गांव, सततम सततम एति प्राप्नोति परमात्मानम, जहां के लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए सतत यत्न करते रहे, निरंतर यत्न करते रहे और प्राप्त करते रहे, तभी तुम्हारे पूर्वजों ने अपने गांव का नाम रख दिया सतेती। थोड़ा भी संधि विच्छेद का ज्ञान होगा तो अलग कर लो, सत धन एति इणगतौ धातो एत्येतः अंतिमंता है। तो सतम सततम सतम सतम परमात्मानम, सतम कृष्णम, सतम अस्तित्व, जो कुछ भी है जिसकी सत्ता अनादिकाल से अनंत काल तक रहे, ये जगत आता जाता रहे, लेकिन जिसकी सत्ता सदा रहे, उस सतत निरंतर जो सत्तावान पदार्थ है वह परमात्मा है। उसे जो प्राप्त करे जहां के लोग, तो सततम सतम एति प्राप्नोति अतएव सतेति, ऐसा सतेती है और ऐसे इस गांव के लोग हैं। तो लोग तो अच्छे ही होंगे, लोग तो अच्छे ही होंगे, कैसे कहूं, किसको कहूं, लोग तो अच्छे ही होंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चलो, तो सभा हो गई, प्रस्ताव पारित हो गया। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम तमः समः, जिनके जीवन में सत्य है, जिनके जीवन में तप है, दम है, सम है, श्रद्धा है, दया है, तितिक्षा है, जो यज्ञ याजन आदि कृत्य इत्यादि कराते रहते, इन्हें डिस्टर्ब कर दो, इनका माइंड डाइवर्ट कर दो। और माइंड डाइवर्ट करने पर नहीं होते तो क्या करो? इन्हें भी सिखाओ। इस तरह भी प्रस्ताव पारित हो गया। कंस ने पूछा, ऐसा क्यों कराना चाहते हो? ये ब्रज है, ब्रज का ब्रज तो है जहां गायों की आराधना होती है। का सुनो, देखो, इन गायों के कारण ही देवताओं का बल बढ़ता है, विप्रों का बल बढ़ता है, सात्विक लोगों का बल बढ़ता है, धर्मज्ञों का बल बढ़ता है। गोमांस भक्षण करने से तो अधार्मिकों का बल बढ़ता है, धर्महीनों का बल बढ़ता है, वे मारकाट पर उतारू हो जाएंगे। इसलिए धर्महीनों का जिससे बल बढ़े वो काम तुम्हें करना। ये गायें जब तक जीवित रहेंगी तब तक धर्मज्ञों का बल बढ़ेगा, इसलिए इनके ऊपर भी अत्याचार आरंभ हो जाए। इस प्रकार दुष्ट मंत्रियों के द्वारा मंत्रणा किए जाने पर कंस ने यही माना, ब्रह्म हिंसाम हितम मेने, वेदज्ञों को प्रताड़ित करने में ही अपना हित मान लिया, धर्मज्ञों को प्रताड़ित करने में ही अपना हित मान लिया। सुखदेव मुनि ने कहा, इसलिए हित मान लिया कि काल पासो मृतोसुरः, काल के पास में बधा हुआ शीघ्रता से ही अपनी मृत्यु की ओर दौड़ रहा है तेजी से, क्योंकि पाप बढ़े न तो मृत्यु शीघ्र ही हो जाए। भले आयु 100 वर्ष के लेकर के आए हो, लेकिन यदि पापाचरण करोगे तो 100 वर्ष की आयु जी न सकोगे। जैसे अजामिल की आयु 100 वर्ष, पापाचरण का परिणाम जमदूत चले 80वें वर्ष पर, लेकिन एक बार भगवान नाम का स्मरण का परिणाम
20 वर्ष की आयु फट बढ़ गई और नारायण पर्वत पर जाकर के 20 वर्ष तक तप किया अजामिल, भगवत धाम का अंततः अधिकारी बन गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान के एवं दुर्मंत्री भी कंस सह सन्मंत्री दुर्मति। एक तो दुष्टमति वाला है और दुष्ट मंत्रियों से घिरा हुआ है, फिर परिणाम क्या होगा? दुष्टता प्रस्ताव को ही स्वीकार करेगा। कर लिया। ये रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले दुष्ट दुष्टता करने लगे, जिनके द्वारा ये की गई दुष्टता कंस की भी आयु को नष्ट करने वाली है। इनकी दुष्टता आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाशीष एवच। धर्मज्ञों के साथ कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। सज्जनों का अतिक्रमण करने का परिणाम व्यक्ति का पुण्य क्षीण होकर के नष्ट हो जाता है, उसकी आयु चली जाती है, उसका श्री चला जाता है, उसका जस चला जाता है। चाहे कितना भी आशीर्वचन से वह कवचित हो, वह आशीर्वचन भी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन दुष्टों की दुष्टता से दुष्ट मंत्रों को स्वीकार करके कंस ने यही करना आरंभ कर दिया। इधर नंदांगन में तो आनंद हो रहा है, सबको पालने पर झूल रहे भगवान कृष्ण बड़े भा रहे हैं। कन्हैया झूले पल नानक हाले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल हाले झोटा दीजो। हाले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। हाले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले नानक हाले झूला दीजो। कन्हैया झूले पल नानक हाले झूला दीजो। काहे को जग बनो पालना। 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 काहे के लागे फूलना हाले झोटा दीजो। काहे के लागे फूलना हाले झोटा दीजो। हाले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो। मेरो नाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो। चंदन को जग बनो पालना। 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 रेशम के लागे फूल नानक होले झोटा दीजो।
होले झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो झोटा दीजो रे कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो मेरे लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो। छठवें दिन कंस ने पूतना को बुला करके कहा चली जाओ, नंदांगन में पालने पर झूल रहे कृष्ण को मार करके आओ। इतना ही नहीं, और भी जहां जहां 21 दिनों के बालक मिले छोड़ना मत। जितना रक्तपान करना है रक्त पी लो। पूतना ने भी कहा बहुत दिन हो गया ताजा ताजा बालकों का खून पिए, बहुत दिन हो गया भैया कंस, आज तूने मुझे खुश कर दिया, पसंद कर दिया, आज मैं भर भर करके रक्त पीऊंगी। का सुन देख, नंदांगन में जरूर जाना, वहां पालने पर झूल रहे नंद के बेटा को जरूर मार करके आना। ठीक है। अब ये पूतना चल पड़ी, बड़ा सुंदर रूप धारण करके आकाश मार्ग से जेव नीचे उतरती इतना सुंदर रूप बनाई है कि गोपियां जो आ रही है जा रही है पालने झुला रही है, सबको बड़ा संदेह हो गया, ये पता नहीं किस गोप की बहू है, पत्नी है, इतना सुंदर रूप बनाई है पूतना की कोई भी गोपी पहचान न सकी। सुखदेव तक कह बैठे ऐसा रूप बना करके आई है, लग रहा है जैसे कोई साक्षात श्री देवी हो, लक्ष्मी देवी हो, इतना बढ़िया सुंदर रूप बनाया है। हरंतिम वनितां ब्रजौकसां, ब्रज गोपियों के चित्त का भी अपहार कर रहे हैं। वैसे ही ब्रज गोपियां बड़ी सुंदर, उन सुंदर ब्रज गोपियों के बीच में और परम सुंदर स्वरूप धारण करके ये पूतना पहुंची है। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं, गोपियों ने आपस में काना फूसी करना शुरू कर दिया कि अरे धीवरी ओ पीवरी, देखती हो ये कितनी सुंदर गोपी है। का ये गोपी ओपी नहीं है, तब मुझे तो ये लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी ही वैकुंठ से गोलोक से उतर करके बालकृष्ण नंदन का दर्शन करने के लिए आई है। इतना बड़ा भ्रम उत्पन्न किया इस पूतना ने। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं, अपने पति के वियोग को ज्यादा दिनों तक लक्ष्मी सहन न कर सके, क्योंकि गोपियां तो देखते पहचान ली, और मैया जसोदा भी जानने वाली। गोपियों ने तो अपने भक्त के बल से बालकृष्ण के रूप को देख करके पहचान लिया, ये कोई और नहीं साक्षात श्रियापति ही नंदन मन करके हम गोपियों को दर्शन देने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, ये गोपियां कोई सामान्य गुजरियां नहीं है, तो कौन है? ये साक्षात मंत्रों के ऋचाएं ही गोपी के रूप में आई हुई है। इसलिए कृष्ण का दर्शन करके ही इन्हें पहचान ली, ये परम ब्रह्म परमात्मा नारायण ही जगन लीला करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ब्रज में आया हुआ है। इसलिए परस्पर गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, क्या कहती हैं? साक्षात श्री देवी अपने पति के वियोग को अधिक दिनों तक सहन न कर सकी, अभी 6 ही दिनों तक दिन तो हुआ, इतने देर भी सहन न करने के कारण देखो
वैकुंठ से गोलोक से उतर करके चली आ रही हैं दर्शन करने के लिए। इसलिए जब चली ही आई तो हम गोपियों को चाहिए कि धीरे 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 इनसे दूर हो जाएं कि ये अपने पति से एकांत में मिल सकें, बातें कर सकें, अपनी विरह वेदना प्रकट कर सके। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पति। इस तरह गोपियां आपस में कानाफूसी करके जो अब तक नंद नंदन को पालने पर झुला रही थी, हलरा दुलरा मलरा रही थी, सब धीरे 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 दूर हो गई कि छोड़ो कुछ देर के लिए श्रीदेवी अपने पति से एकांत में वार्ता कर ले। इसलिए गोपियां दूर चली गईं। लेकिन ये तो श्रीदेवी नहीं, ये तो श्रीदेवी के तरह रूप बना करके, ये तो पूतना राक्षसी है, परम अपवित्र है, अविद्या रूपिणी है। आकर के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण को निहारने लगी। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। इतने में पकड़ करके कमर उठा लिया, छाती पर कालकूट विष भयंकर लेप करके आई है, अपनी छाती पकड़ा दिया। कृष्ण दोनों हाथों से पकड़ करके चुट 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 करके पान करने लगे। करार विंदे न परार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। अब तक जो अपने ही चरणों के अंगुष्ठ को पकड़ करके अपने मुख में डाल करके पी रहे थे, अब पूतना की छाती को मुख में डाल करके पीते चले जा रहे हैं। अरे मैं तो दूध पीने के लिए ब्रज में आया हूँ, ये तो विष पिलाने के लिए मुझे आई है। इसलिए अपनी आंखें बंद करके मानो भगवान विषपाई नीलकंठ भगवान रुद्र को ही ध्यान में पुकारने लगे, मानो वही आकर के विष पान कर गए हो। अथवा कालों के काल महाकाल स्वतः भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विष पान करने में कोई परेशानी नहीं। माधुर्य में संतों ने कहा कि भगवान शिव का स्मरण करते हैं उस समय कि मैं तो आया हूं ब्रज में माखन मिश्री पाने, विष पीने तो आया नहीं। इसलिए हे देवाधिदेव आप ही आइए और मेरे अधरों पर बैठ करके इस पूतना के विष को चाट जाइए, पी जाइए। विष पीने का काम तो आपका, मैं तो केवल इसकी छाती का दूध पीऊंगा। मानो आ गए, पी गए। अब कृष्ण ने देखा कि विष तो पी गया कोई और, अब हम छाती का दूध पिएंगे। जोर से जब दूध नहीं आ रहा था तो दोनों हाथों से जरा दबाया तो छाती मर्म स्थल पर बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ छोड़। इतने में लेकर के उड़ भी चली आकाश में। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितोऽपि वा। जब दूध नहीं मिला पीने को तो कृष्ण के मन में आया कि अब तो मैं इस पूतना को ही पी जाऊं, पूतना के आत्मा को ही पी जाऊं, पूतना को ही पी जाऊंगा। यदि दूध नहीं तुम्हारी छाती में तो फिर पिलाने आई क्यों? और जब आई है पिलाने तो दूध न मिला तो तुझे ही पी जाऊं। इतने में उड़ती हुई बड़ी वेग से पूतना वहां चली आई है आकाश में, जहां कंस अपने हाथों से 6 कोस का बगीचा लगाया है। यहीं पर बालकृष्ण भगवान ने पूतना के प्राण सहित पूतना को भी, शरीर को नहीं आत्मा को भी मानो पी गए। पूतना निष्प्राण हुई और वहीं से गिरती है आकाश से नीचे धरती पर। तब तक ये पूतना अपने स्वरूप में आ गई है, 6 कोस लंबी चौड़ी, जिसके चरण पर्वत शिखर के तरह विशाल है, आंखें सूर्य चंद्र के तरह चमक रही हैं,
छाती पर्वत शिखर के तरह उल्टी दिखाई पड़ रही है। पेट तो पठार जैसा प्रतीत हो रहा है, ऊपर से गिरती है रा 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 रा। कंस के कान तक आवाज गई। इधर छोक छाक के उस लंबा चौड़ा बगीचा चूर्ण चूर्ण हो गया। चूर्णयामास राजेंद्र त्रिगव्युतंतर द्रुमा। छाक उस लंबा चौड़ा बगीचा चूर चूर हो गया। नंद जी गए थे कंस को कर देने के लिए, भैया वसुदेव से मिलने। वसुदेव ने कहा मुझे बड़ा शकुन हो रहा है, जल्दी आप गोकुल की ओर जाइए। डगमग पग नंद जी भागे, दौड़ते चले आ रहे। तब तक तो ये घटना घट गई। गोपियां पालने पर कृष्ण को न देख करके व्याकुल हो गई। अब तो कृष्ण को चारों तरफ ढूंढने लगी। गौशाले में जाती, गंगों के बीच में जाती, बछड़ों के बीच में जाती, घर के कोने कोने में जाती। कहीं नहीं मिलते तो गोपियां ये क्या करती, अपना हाथ जो है बड़े बड़े दही दूध के मटके में डाल डाल करके ढूंढ रही है, कहीं वहीं तो नहीं खो गया। कोई अत्यंत प्रिय वस्तु खो जाए ना, इन देवियों से पूछना। यदि कान की बाली खो जाए, एक खो जाए, तो क्या करती हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती हो, जहाँ नहीं ढूंढना वहां ढूंढती हो। हाँ, दूध दही के मटके में भी हाथ डाल डाल ढूंढती हो, कपड़े झाड़ झाड़ ढूंढती हो। कोई ऐसा नहीं गिर गया कपड़ा, जब मैं फोल्ड कर रही थी, मोड़ रही तो तभी उसमें टूट करके खुल करके गिर गया हो, कि उसी में तो नहीं उलझ गया। तो कपड़े झाड़ झाड़ के ढूंढती है, बक्सा झाड़ झाड़ के ढूंढती है, आयरन जिसके सारा बाहर करके सब ढूंढती है। जहां नहीं ढूंढना चाहिए वहां भी ढूंढती। यहाँ तक कि रसोई के बर्तन कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे टेढ़ी करके कोई वस्तु निकाल रही थी, दाल चावल घी इत्यादि, कहीं उसी में तो नहीं गिर गई बाली कल कान की। तो घी को भी पलट पलट करके, चल तेल को भी पलट पलट करके ढूंढती। कहाँ नहीं ढूंढती मत पूछो। प्रिय होना, प्रियता, हाँ, उस वस्तु से प्रीति होनी चाहिए तो व्यक्ति पूछो मत कहाँ कहाँ ढूंढता है। देख लो, ये तो गोपियां भगवान हो करके रामावतार में कहां कहां नहीं ढूंढ रहे जनकनंदिनी जानकी को। औरों से नहीं तो वृक्षों से पूछते, भो वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन गुहा। पर्वतों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं। किससे किससे नहीं पूछा? तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या? भो वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन गुहा वायुना पूर्णमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक संतप्त दग्धः बिंबोष्ठी चारु नेत्रा गजपति गमना दीर्घ केसी सुमध्या रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोक संतप्त दग्धः। शोक संतप्त दग्ध मुझ राम को बताओ ओ पर्वतों, ओ मृगों। मृगों से पूछते, पर्वतों से पूछते। हे खग मृग हे मधुकर सेने तुम देखी सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रिय वस्तु यदि खो जाए तो व्यक्ति पूछो मत कहाँ कहाँ ढूंढता है। लाख ढूंढने पर भी जब नहीं मिले तो गोपियां झुंड बना करके उधर चली। रोहिणी जसोदा इत्यादि गोपियां जिधर बाल कृष्ण मथुरा के निकट पूतना के छाती को पकड़े हुए झूल रहे हैं, यहाँ सब गोपियां आती हैं। एक गो लंबे छलांग लगाए और कृष्ण के कमर को पकड़ करके छाती से चिपकाए।
मैया जसोदा के निकट आए, आकर के दिया गोद में, माँ ने छाती से चिपकाया और अपने छाती को मुख में डाला। बच्चे यदि दुग्ध पीने लगे तो माँ स्वस्थ है, ऐसा समझते हैं। शरीर तप रहा है कृष्ण का, व्याकुल हो गई। तब तक दौड़ती हुई एक गोपी गई, एक जोगिनी जो नित्य ही बालकों को अपने हाथों में स्वर्ण के कटोरे में क्षीरान्न का निर्माण करके बालकों को प्रसाद खिलाया करती, ये जोगिनी गोलोक से उतर के आई है। जगत में इनका नाम है पूर्णिमा। दुनिया वाले यही समझते हैं, इसी सांडिल्य के आश्रम की कुटी में निवास करती है। इनके साथ एक गोलोक से उतर करके आए हुए कृष्ण मित्र भी हैं, जिनका नाम है मधुमंगल। सब इन्हें विप्र समझते हैं। आई और अपने आंचल से कृष्ण को भगवान नाम का स्मरण करते हुए झाड़ा लगा देती है, झाड़ देती है। भगवान का नाम लेकर के बच्चों को कोई सदाचार संपन्न स्त्री यदि झाड़ा लगा दे, सदाचार हो उसके जीवन में, भगवत आराधना हो, बस और बहुत कुछ नहीं। नित्य भगवत आराधना करती हो, भगवत अर्चना करती हो, भगवत ध्यान करती हो, भगवत पूजा करती हो, वो यदि अपने आंचल से झाड़ दे छोटे बालकों को तो स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान का नाम का स्मरण करते हुए, अपने तप के बल से नहीं, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। नहीं तो तप बल से करने चलोगी तो फिर अभिमान आएगा, फिर तुम्हारा तप नष्ट हो जाएगा। तो कोई सती साध्वी नारी भगवत उपासना की अधिकारिणी श्रीमद् भागवत में इसे बाल रक्षा कवच के नाम से स्मरण किया गया, जो 6वें अध्याय के अंत में जो 6 श्लोक हैं, खासकर ये बाल रक्षा कवच है। जिसे देवी पूर्णिमा ने स्मरण करके और झाड़ा लगाया है। गोप्यः समृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक् न्यस्य त्वमथ बालस्य बीजन्यासम अकुर्वत। बालकृष्ण खिलखिलाने लगे, हंस पड़े, मुस्कुराने लगे। यशोदा समझ गई स्वस्थ हो गए, छाती पकड़ाई, चुट चुट कर पान करने लगे, पीने लगे। सब गोपियां मिलकर के आई और पुनः इनका गायों के गोरज, दूध दही, गोबर गोमूत्र पंचगव्य के द्वारा और पंचामृत के द्वारा भगवान नाम से इनका पुनः अभिषेक हुआ। मात्र 6 ही दिनों के तो हैं। पूतना पर इतना क्रोध गोपों को आया, छोड़ूंगा नहीं इस दुष्टा राक्षसी को। और दौड़ पड़े हैं झुंड के झुंड ये गोपगण। मेरे कन्हैया के साथ ऐसा की, मेरे कनुआ के साथ ऐसा की। अब बोटी बोटी काट करके अलग अलग कर दिया फरसा से। अभी अभी का बगीचा जो चूर्ण चूर्ण हुआ है, चारों तरफ से रख दिया, लगा करके आग लगा दिया। धू धू करके पूतना जल उठी, उसका धूम 4 योजन तक फैला। चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी व्याप्त हो गई। कृष्ण के अंग स्पर्श का परिणाम सुपूतना जो अत्यंत दुर्गंधवती थी, कृष्ण अंग स्पर्श के कारण सौगंध्यमयी हो गई। क्योंकि भगवान का दिव्य मंगलमय विग्रह सौगंध्यमय है। सकल सौगंध्यमय सर्वरसमय, ऐसा उपनिषद आज्ञा करते हैं। इस लीला का जो स्मरण करते हैं वे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। फिर क्या था, एक दिन कृष्ण मचलने लगे कि बाबा मुझे बंसी चाहिए।
अनेक तरह की बंसियां ला ला करके देते और बालकृष्ण दाएं बाएं उसे नचाते और नचा करके अपने ही सामने के धरती पर पटक के फाड़ के फेंक देते। फिर रोते बाबा बंसी। साक्षात भगवान रुद्र ही नंद के आंगन के ईशान कोण में बंसावतार धारण करके बंसी बनने के लिए अवतरित हुए हैं। बंसस्तु भगवान रुद्र कहा गया। बार बार बंसी मांग रहे नंद जी। अनेक कारीगरों को बुला बुला करके सुंदर सुंदर बंसी रत्न जटित स्वर्ण खचित देते, ऊपर नीचे नचाते, अधरों पर रखते तक नहीं, उसे फाड़ के फेंक देते। नंद जी प्रेम मिश्रित क्रोध में कह बैठे कन्हैया तू तो बंसी मांगता, कितनी बंसियां दी अब तक, सब फाड़ के फेंक देता, क्यों? अब मैं नहीं देता। तब तक गर्गाचार्य जी का आगमन होता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, पुराणांतर की कथा है, नंद ने निवेदन किया बंसी मांग रहा है, जो भी बंसी देता हूं सुंदर सुंदर सब फाड़ करके फेंक देता, पता नहीं कौन सी बंसी से चाहिए। गर्गाचार्य ने ध्यान किया, ध्यान में देखा साक्षात भगवान रुद्र बंसावतार लेकर के नंद के आंगन के ईशान कोण में पड़े हुए हैं। गर्गाचार्य ने समझाया, आओ जिस बांस की बंसी बने वो मैं पहचानता हूं। साक्षात रुद्र ही बंसावतार धारण करके इन्हें अपने अधरों पर धारण होने के लिए, ये धारण करने के लिए उन्हीं को आकुल हो रहे हैं। उन्हीं की जब बंसी बने तो ये धारण करेंगे। गर्गाचार्य ने उस बांस की पूजा की कराई, फिर उसे विधि पूर्वक उतारा गया, कारीगर को दिया गया, बंसी बनी और बंसी अधरों पर रख करके जब आज बजाना आरंभ किए हैं, गोपियों का चित्त आकुल होकर के, व्याकुल होकर के कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा है। ये बंसी कोई ऐसी वैसी नहीं है। आओ तुम्हें बंसी की आत्मकथा सुनाऊं एक भजन के माध्यम से। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुन लो श्याम के दीवानों हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुन लो श्याम के दीवानों हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधा और बंसी की चर्चा है। बोली मुरली सुनो राधिके, हरी भरी में वन में खड़ी, एक समय एक कारीगर की मुझ पर नजर पड़ी। एक समय एक कारीगर की मुझ पर नजर पड़ी, काट दिया बेदर्दी ने, मैं बहुत समय तक रही पड़ी। काट दिया बेदर्दी ने, बहुत समय तक रही पड़ी। जल भोजन मुझे मिल नहीं पाया, तेज धूप में रही पड़ी।
जल भोजन कुछ मिल नहीं पाया, तेज धूप में खड़ी रही। श्याम मिलन की चाह में राधे, श्याम मिलन की चाह में राधे कष्ट उठाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय हो। बोलो राधे राधे। जल भोजन मुझे बहुत समय तक राधे मिल नहीं पाया। जल भोजन मुझे बहुत समय तक राधे मिल नहीं पाया। तेज धूप में पड़े पड़े मेरी पीली पड़ गई काया। तेज धूप में पड़े पड़े मेरी पीली हो गई काया। नदी यमुना की धारा भी ये समझाती जाती है। कृष्ण मिलेंगे तुझको मुरली, काहे तू घबराती है। कृष्ण मिलेंगे तुझको मुरली, काहे तुम घबराती है। जो प्यार श्याम से करते हैं, जय हो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आपकी बात को समझ राधे राधे, लगता है सब सो गए। नींद तो नहीं आई ना? श्याम मिलन की जो प्यार श्याम से करते हैं, प्यार श्याम से करते वो थोड़ा कष्ट उठाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। तो बोलो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय हो। राधा बोली है बंसी, कारीगर फिर मुझे उठाकर अपने घर में ले आया। कारीगर फिर मुझे उठाकर अपने घर में ले आया। आरी से मेरी छिन छिन कर दी राधे उसने काया। आरी से मेरी छिन छिन कर दी राधे राधे काया। कुछ अंग थे मेरे निकले हुए, रंदा उसने चलवाया। सह न सकी मैं कष्ट, रात के नैनों में जल भर आया। सह न सकी मैं कष्ट, रात के नैनों में जल भर आया। श्याम मिलन की चाह में राधे, श्याम मिलन की चाह में राधे कष्ट उठाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं।
सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे। राधे बोली बंसी इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो बंसी बोली अभी तो कष्टों की शुरुआत हुई है, अभी तो कष्टों की शुरुआत हुई है। क्या किया आगे? तपती सरिया लेकर उसने खोखली कर दी काया, तपती सरिया लेकर उसने खोखली कर दी काया। काम क्रोध मद लोभ से मैंने तब छुटकारा पाया, काम क्रोध मद लोभ से मैंने तब छुटकारा पाया। चला बेचने वृंदावन आवाज दी द्वारे द्वारे, चला बेचने वृंदावन आवाज दी द्वारे द्वारे। इतने में मुझे लेने आ गए कान्हा मोहन प्यारे, इतने में मुझे लेने आ गए कान्हा मोहन प्यारे। तभी से श्याम सखी मुझको, तभी से श्याम सखी मुझको अधरों पे सजाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, बोलो 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 राधे। अधरों पर मुरली रख करके जब बजाया, लोक लोकांतर मुरली के आकर्षण में कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गए। पूतना मारी गई, कंस को सूचना मिली। इधर 3 माह बीतते बीतते सकटासुर को समझाया, जाओ तुम मार के आओ। सकट भी मारा गया। हिंसस्व पापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। फिर 9 माह प्रतीक्षा किया, अब क्या करूं? तृणावर्त को बुलाया, भयंकर राक्षस, जाओ तुम मार के आओ। कृष्ण 1 बरस के हुए, चला तृणावर्त आंधी तूफान के साथ। मैया गोद में लेके कृष्ण को दूध पिला रही थी, छाती की भारी होने लगे। तृणावर्त अपने वायु के हाथों से कृष्ण को इतने में मां ने आंगन में फिसला दिया, बिठा दिया। ये तृणावर्त उठा लिया, कृष्ण ने तृणावर्त के गले को पकड़ लिया। तब तक ये उड़ता हुआ जमुना के तट पर रमण रेती के निकट पहुंच गया। कृष्ण ने इसे भी गले पकड़ करके दबाया, दबाते ही उसका भी प्राणांत धरती पर गिरा। रा 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 धम, अंग अंग बिखर गए। तृणावर्त चला गया, कंस को सूचना मिली, अब क्या करें? 1 बरस के कृष्ण अधरों पर मुरली रख करके जब मुरली बजाते थे, गोपियों का चित्त मानो कोई कलेजे को ही ऐंठ रहा, भागती दौड़ती
कृष्ण दर्शन के लिए आकुल। इधर वसुदेव को सूचना मिली कि मेरे बेटे का नाम ये गोपियां कनुआ कन्हैया कान्हा इत्यादि कह करके पुकारते, तो नामकरण के लिए आ गए गर्गाचार्य। नंद जी ने बड़ा आदर किया। गर्गा पुरोहितो राजन जदुनाम सु महातपाहा, आप बड़े तपस्वी हैं, पुरोहित हैं, मेरे बेटों का नाम आप रख दें, रोहिणी नंदन का भी सुंदर सा नाम, और जसोदा नंदन को ये गोपियां कनुआ कन्हैया इत्यादि कह करके पुकारा करते। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है रख तो दूं, लेकिन ये कंस बड़ा भारी पापी है, कहीं उसे यदि पता चल गया तो बिना मारे छोड़ेगा नहीं। अब तुम तो जानते हो कि मैं जदकुल का पुरोहित हूं, तुम्हारा गोप कुल है, गायों की रक्षा का कुल, झुंड के झुंड गायों का भरण पोषण करते हो, इसलिए गोप कहलाते हो। जदुवंश का ही अवान्तर वंश है आपका, लेकिन मैं राजपुरोहित हूं, यदि मैं नामकरण करूं तो ठीक नहीं होगा। कंस बड़ा पापी, मुझे भी क्या पता, कुछ का कुछ कर बैठे। नंदन ने कहा कोई न जाने, गौशाला शुद्ध होती है, बहुत सामग्रियों की कोई जरूरत नहीं, केवल दुर्वा अक्षत के द्वारा ही नामकरण कर दे, स्वस्थ वाचन पूर्वक ही कर दे। गोबर गोमूत्र तो शुद्ध होता है उसी गौशाले में। गर्गाचार्य ने कहा ठीक किए देता। गर्गाचार्य ने कहा सुनो देखो, ये जो तुम्हारे गोद में खेल रहे हैं, श्याम वर्ण, और ये जो मैया जसोदा के गोद में है बलदाऊ, इनका नाम मैं रखता हूं राम। ये जोगियों के परम गुरु सिद्ध होंगे, जोगी जन भी इनके चरित्रों में रमण किया करेंगे, इसलिए इनका नाम बड़े बलवान होंगे नंद। ये रोहिणी नंदन, इसलिए इनका एक नाम मैं बल रखता हूं, दोनों नाम से इनकी ख्याति होगी, बलराम कहलाएंगे। आदव जगदाधार शेष, इन्हें कुछ और मत समझना, नंद शेष ही इस रूप में आए हुए हैं। नंदन ने कहा कि सब आप सब बाबाओं का सब, आप सब त्रिकालदर्शी हैं, कौन क्या है हमें क्या पता, आप जो कहें मैं मानूं। हे नंद, ये जो तुम्हारे गोद में हैं, इनके नाम तो अनंत हैं, हजार हजार नामावलियां तो जगत में यूं ही प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार ये कृष्ण वर्ण के साथ अवतार धारण किए हुए हैं, इसलिए क्यों नहीं गोपियां भी इन्हें कनुआ कहती, कलुआ कहती, कलुआ कनुआ कलुआ कान्हा, तो क्यों नहीं इसी को मैं शुद्ध कर दूं। श्याम वर्ण के हैं, अतः इनका नाम रख दूं कृष्ण, जो अपने चरित्रों से जीव मात्र के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करके आनंद प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। आपको जो जचे आप रखे। गर्गाचार्य ने इनका नाम रख दिया कृष्ण। फिर पुराना इतिहास सुनाने लगे। हे नंद सुनो, देखो पूर्व कल्प में भी तुम्हारे जैसे ही नंद हुए थे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण ही कृष्णावतार धारण करके आए, धर्म की स्थापना की। तब उस कल्प में कृष्ण के चरणों की जिन लोगों ने प्रीति की, वे अनायास ही आनंद के अधिकारी, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर हो गए। इसलिए मुझे तो लगता है कि हे ब्रजपति, ये वही पुनः तुम्हारे यहाँ आए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इन्हें वासुदेव इस नाम से भी पुकारा करेंगे। श्रियाकृत्यानुभावेन गोपा यस्व समाहितः जावत बुद्धि बलोदयम। श्री कीर्ति तुम्हारी बड़ी बढ़ेगी, अपने बल बुद्धि और पराक्रम से इनकी अच्छी तरह तो रक्षा करना।
ये साक्षात भगवान नारायण के समान ही गुणगण से युक्त हैं। तस्मान्नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैहि, भगवान नारायण के समान ये गुणवान सिद्ध होंगे। इस प्रकार गर्गाचार्य नामकरण करके अपने घर लौट आए। बालकृष्ण भगवान को वहीं छोड़ रोहिणी जसोदा नंदा घर के किसी और काम में, कृष्ण ने तब तक एक बैठी हुई गाय के पूंछ को पकड़ लिया और पकड़ते ही गाय उठ करके खड़ी हुई। कृष्ण पूंछ छोड़ नहीं रहे हैं। अब गाय चक्राकार इन्हें अर्धचंद्राकार चक्राकार घुमा रही है। तब तक जसोदा की दृष्टि पड़ी, भागती दौड़ती जट कृष्ण के कमर को पकड़ करके छाती से चिपकाया। हाय, कहीं कुछ हो गया होता तो क्या होता, कहीं मेरे लाला को कुछ हो गया होता तो क्या होता। आंगन में लाई, घुटने के बल चल रहे, कभी कभी खड़े होकर के भी गिर पड़ते। घुटनों ने चलत रेणु तनु मंडित मुख दधिलेप किए। इस दिव्य सौंदर्य को भक्तों ने जब दर्शन किया तो गाय बिना रहा न गया। गोपियां घेर करके तारियां बजाती, चुटकियां बजाती, आनंद मनाती। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। उठत दाय गिरत भूमि लटपटाए, खिलखिलात उठत दाय गिरत भूमि लटपटाए। दाय माय गोद लेत धाय, गोद लेत नंद नंद गिरैया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। मेवा मोदक रसाल मन भावे सो ले बोलाल, रेवा मोदक रसाल मन भावे सो ले बोलाल, और ले हो रुचिर पान, और ले रुचिर पान कंचन झुन झुनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। अधरों पर बंसी रख करके जब कृष्ण आंगन में बैठे बैठे बजाते, गोपियां भागती दौड़ती चली आती, चुटकियां तारियां दे दे करके अपनी ओर बुलाती। उठ के खड़े होते, दौड़ते भागते, छाती से चिपक जाते। भगवान के इस मधुमय चरित्र को देख देख करके नंद गोकुल की गोपियां
आनंद में भरी हुई, रह नहीं पाती तो गाती, हे श्याम सुंदर तेरा कितना मधुमय मधुर ये दिव्य छवि अद्भुत है। झुंड की झुंड गोपियां इकट्ठी होती और गाती, भगवान श्री कृष्ण के इस मधुर चरित्र का उद्गान करते। भक्त कवि वल्लभाचार्य जी ने जब इस दिव्य छवि को अपने ध्यान में देखा तो उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी गाया इन गोपियों के चित्त में अपने चित्त का अंतर प्रवेश करके। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुरम मदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम बापुरास्य विभो मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुगन्धे मृदोस्मित मेतदहो मधुगन्धे मृदोस्मित मेतदहं मधुरम 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 अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। भगवान श्री कृष्ण के मधुरमय मधुर मधुर चरित्रों का अनुभव करके गोपियां मधुर हो गई। श्रुतियां भी कहती है उस परमात्मा का सकल चरित्र मधुर है। कुछ और बड़े हुए कृष्ण की मित्रों की टोली बन गई। तो कृष्ण सुबल श्रीदामा अंश वरुथक अर्जुन इत्यादि कृष्ण के मित्रगण मित्रों के साथ निकल पड़ते खेलने। फिर दौड़ करके आते, मैया के हाथ का सुंदर सुंदर माखन पाते, अघाते, नित्य मित्रों के साथ खेलते। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों से कहने लगे, श्री रामा सुन देख, मैया के हाथ का माखन मुझे अब तो खट्टा खट्टा लगता है। श्री रामा ने कहा तो ठीक है, मैया के हाथ का माखन मत खा।
माखन खाए बिना मैं रह नहीं सकता। देख, नित्य सोते सोते मुझे गोपियां जगाती, निवेदन करती, कन्हैया मैया जसोदा के हाथ का माखन तो नित्य पाया करता है, हम गोपियों के हाथ का माखन तो कब पाने के लिए आया करोगे? कान्हा, ओ कान्हा, बड़े प्यार से हृदय से पुकारती ये गोपियां प्रातः काल आ मेरे घर आना, ओ कान्हा। श्री रामा ने कहा ठीक है, गोपियां जब आमंत्रण देती हो तो जाओ। कहा तुम नहीं चलोगे? क्यों नहीं, तुम जहां चलो वहां चलो। मधुमंगल का सुनो, देखो मैं चलूं तो मैं भी, लेकिन मैं यदि किसी के यहाँ माखन पाने के लिए जाता हूँ, मैं बाभन का बेटा, पहले मेरा चरण धोया जाता, फिर आसन रखा जाता, फिर हाथ जोड़ करके निवेदन किया जाता कि पधारो महाराज, विराजो महाराज। कन्हैया ने कहा ऐसा कोई पंक्ति नहीं होने वाली, या ऐसा कोई आमंत्रण नहीं है, बस गोपियों का आमंत्रण आ गया, यही बहुत समझो। पाना है तो मेरे साथ चलो। सब मित्र तैयार हो गए। इतने में श्री रामा ने कहा मैं सब समझ गया, ये गोपियां ठीक है, आमंत्रण तो तुम्हें देती है, हमें तो देती नहीं। और यदि हम उन गोपियों के घर में जैसे तुम कह रहे हो कि छिप कर के पाएंगे, अंधेरे में पाएंगे, लेकर के मटकिया भाग चलेंगे, रमण रेती पर आकर के झुंड बना के पाएंगे, तो ये तो कन्हैया, ये तो आमंत्रण नहीं है, ये तो माखन की चोरी है। ठीक है, तू जो कर, तेरी मर्जी, ये सारा जगत तुम्हारा। लेकिन यदि हम पकड़े गए तो बड़ी मार पड़ेगी। कन्हैया ने कहा सुनो, देखो आओ मैं बताता हूं, एक मंत्र सुनाओ, इस मंत्र को 3 बार दोहराओ, मुक्त हो जाओगे। तो कुछ बात बना दिया। अब सब मित्रगण अपना अपना कान कृष्ण के अधरों के निकट ला करके कहने लगे मुझे पहले मंत्र, मुझे पहले मंत्र। और कन्हैया ने कुछ मंत्र सुना दिया। भक्तों ने कहा कि एक ऋषि हुए जिन्होंने चौर्य सूत्र लिखा। अब ये ग्रंथ मेरी आंखों के सामने तो नहीं आया, हाँ, चौर्य सूत्र भी लिखने वाले हमारे यहाँ ऋषि हुए। हाँ, दुनिया में जिस काम को इतना हेय समझते उस काम सूत्र को भी लिखने वाले हमारे यहाँ ऋषि हुए। तो हमारे यहाँ के ऋषि तो सब कुछ लिखने वाले, क्या नहीं लिखे, सब कुछ लिखे। उनका नाम यदि कोई स्मरण कर ले तब भी वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उनका नाम दोहराने को कहा। किसी भक्त ने कहा कि उनका नाम है कफल। एक स्वफल को हुए जो अक्रूर के पिताजी हैं, एक चौर्य सूत्रकार हैं, इनका नाम है कफल्क। अब यही मंत्र सुना दिया, मित्र सब हो करके अपनी लकटी और कमली लिए आनंद मनाए। मंत्र को 3 बार जपा, का चलो आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मित्र। माखन गोपियों के घर में पाने के लिए, इसे माखन चोरी चरित्र भी कहते हैं, लेकिन सचमुच में यह चित्त चोरी चरित्र है। जीवों के चित्त को चुराना परमात्मा का कार्य है। अपने हाव भाव कटाक्ष के द्वारा, गुणगुणों के द्वारा जीवों को के चित्त को चुरा करके आनंद प्रदान करने के लिए परमात्मा का यह कर्तव्य है। अन्यथा उन्हीं की माया के उलझन में पड़े हुए जीव सहज ही उस परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते। तो निकल पड़े और एक गोपी के घर में चले गए। देखा, आमंत्रण तो दी ये गोपी प्रभावती, लेकिन माखन की मटकियों को ऊंचे लटका दी है, रस्सियों में बांध, शिखर में बांध। बड़ा उतारू तो कैसे उतारू? श्री रामा से कहा कृष्ण ने, तुम उखल लाओ। उखल उठा करके लाई गई, खड़ा कर दी गई, उस पर पीढ़ा रख दिया गया। भगवान कृष्ण छलांग लगा करके चढ़े, फिर भी मटकी ऊंची। तब श्री रामा को खड़ा कर दिया, उनके कंधे पर
बैठ करके माखन की मटकियों को उतारते। सुदामा के मुख में एक गोला माखन का डालने लगे। सुदामा ने कहा नहीं, पहले तुम पाओ, क्योंकि सारे जगत में भोग का अधिकार तुम्हारा ही है। हम सब तो तुम्हारे मित्र हैं, भक्त हैं, तुम्हारे अधरों के उच्छिष्ट प्रसाद पर ही हमारा अधिकार है। तुदीय भुक्तोजित से सब हो जिना तो या विशिष्टात्म भरेण यद्यथा। भगवत प्रसाद पर ही हम जीवों का अधिकार है। इस बात को सभी भक्तगण निवेदन करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहि, भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को निवेदित करके प्रसाद पर ही जीव का अधिकार है। कृष्ण ने पहले स्वतः पाए, फिर मित्रों को खिलाया, फिर वहां से उतर पड़े। जो भी मटकियां खाली होती सामने दे पटकते। जो मटकी खाली दिखाई पड़ती माखन से, उसे भी पटक करके तोड़ते। उस क्रोध में आंगन में सोए हुए बालकों को चिकोटी काट कर रुलाते। जल पात्रों को लड़ा देते। कहीं कोई खाली मटकियां देखते तो कोई सामने आता, अरे माखन पाने आया, माखन पाओ, ये मटकियों को क्यों तोड़ रहे हो? तब तक सामने मुख में भरे हुए माखन को उसी की आंख पर फुट कर देते। आंख में भर जाता माखन, भाग चलते। गोपियों से रहा न गया। मैया यशोदा के यहाँ शिकायत करने के लिए भागती दौड़ती हुई चली जाती। अरे नंदरानी देख, जैसे तेरा बेटा वैसे मेरा बेटा। मेरे घर में तेरा लाला माखन खाने गया, खावे खूब खावे, लेकिन कह दे मटकियों को न तोड़ा करे, बच्चों को चिकोटी काट के न रुलाया करे, जलपात्रों को न फोड़ा करे, बछड़ों को न खोला करे। आते आते बछड़ों को खोल देते, दौड़ करके बछड़े गायों को पी जाते। नंदरानी यशोदा वो भला क्यों मानने वाली छाती लड़का के कहती, खबरदार मेरे घर आज के बाद कभी उलाह न देने आई तो मेरा लाला तुम्हारे घर के भला क्यों माखन पाने जावे? यदि रंगे हाथ पकड़ करके लाओ तब तो मैं मानू। अब तो आए दिन ये गोपियां कृष्ण को पकड़ने के लिए यत्न करने लगे। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं,
मटकिया छोड़ दी मेरी, किया के पीछे से चुपके से, किया के पीछे से चुपके से, तेरे कान्हा ने चलिया ने मटकिया तोड़ दी मोरी।